अगर आपको पता चलता है कि प्लांट्स को भी पेन होता है, फिर भी आप वीगन बने रहोगे? क्योंकि नॉन वीगन्स का कहना है कि प्लांट्स को भी पेन होता है, बस दिखता नहीं है, और वीगन्स का कहना है कि नहीं, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होती है, इसलिए उनको पेन नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे खाने का जो मेजोरिटी पोर्शन होता है वो ग्रेन से आता है, मतलब गेहूँ, चावल, दाल, बीन्स वगैरह वगैरह। और इन ग्रेन्स को तभी काटा जाता है जब उनका प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है या मर जाता है। तो जैसे ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये गेहूँ का खेत है और ये ऑलमोस्ट सूख चुका है, कुछ दिन और बचे हैं। तो ये जब पूरी तरह से सूख जाएगा तभी इसको काटा जाएगा, तो पेन का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जो टमाटर, फल वगैरह है उनको हम प्लग करते हैं, पूरा पेड़ नहीं काट देते, अगले साल फिर से उसमें फल आ जाते हैं, तो उसमें भी कोई पेन का सवाल नहीं होता। तो कुछ चुनिंदा सब्जी है जैसे कि धनिया, पुदीना, पालक, गोभी, इन सभी सब्जियों की जस्टिस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो शुरुआत हम इसी कॉमन साइंटिफिक आर्गुमेंट से करते हैं, और मैं क्या सोचता हूँ ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो पेन महसूस करने के लिए, दर्द महसूस करने के लिए ब्रेन का होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वो पेन फील कर ही नहीं सकता। तो प्लांट्स में ब्रेन है ऐसा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उसमें पाया है कि अगर आप कोई पत्ता तोड़ते हो तो वो पेड़ या प्लांट उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है। कुछ प्लांट्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जिसको अगर आप छुओ तो वो अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं, अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। तो थियरी ये है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लीव्स फोल्ड कर लेता है, या फिर कोई खतरा महसूस करता है और कम से कम नुकसान हो इस प्लांट को, उसके लिए इसको फोल्ड कर देता है। यहाँ तक कि कुछ प्लांट्स खुद नॉन वेजिटेरियन है, ऐसे प्लांट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कोई इंसेक्ट अगर उस पर बैठता है तो वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है और उसको ट्रैप कर लेता है, और उसका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो उसके खुद के विकास के लिए उसका यूज करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव नहीं किया है, कोई रिसर्च ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसमें ये प्रूव होता हो कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम है या प्लांट्स को पेन होता हो। लेकिन हो सकता है कि प्लांट्स और पेड़ को भी पेन फील होता हो, लेकिन इंसान में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस चीज़ को देख पाए कि उनकी नर्वस सिस्टम किस टाइप की है, वो इंसान कभी सोच भी नहीं पाए या उनको कभी दिखेगी भी नहीं। हो सकता है ऐसा कुछ तरीके से उनका नर्वस सिस्टम हो जो इंसान की कैपेसिटी से परे हो। तो इस चीज़ के सामने एक और थियोरी है जो मैं समझता हूँ कि इंसानों को लगता है कि हम ही शक्तिशाली है, सबसे बलवान है, लेकिन शायद कुदरत ने हमको पैदा किया है और हमको एक जरिया बनाया हो उनके फैलने के लिए। क्योंकि इंसान हो या बंदर हो या पक्षी हो या कोई मधुमक्खी हो, जब भी वो कोई फूल देखते हैं या कोई फल देखते हैं पेड़ पे लगा हुआ अट्रैक्टिव, तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो पेड़ उस फल के थ्रू सुगंध फैलाता है, फूल के थ्रू सुगंध फैलाता है, जिससे हम सब अट्रैक्ट होते हो। और जब हम वो फल खा लेते हैं, उसका सीड बीज कहीं पे फेंक देते हैं, तब वो वहाँ पे भी वो पेड़ उग जाता है। और इन नीम के पेड़ों को हम इंसानों ने भी नहीं लगाया, तो आखिर ये जो नीम के पेड़ हैं ये इतने सारे इस कैंपस में कैसे फैल गए? तो ये जो नीम के पेड़ हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये ऐसे मीठे मीठे बीज बनाते हैं, और ये जो लंगूर होते हैं वो इन बीजों को खाते हैं, और बीजों को खाने के बाद वो किसी और जगह पे जाते हैं और इन बीजों को अपनी पॉटी में कुछ इस तरीके से निकाल देते हैं। और ये जो बीज होते हैं जहाँ पे लंगूर पॉटी करते हैं वहाँ पे ये बीज उग जाते हैं, और इनमें से नीम के ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो बन जाते हैं। मधुमक्खियों से ही पूरी दुनिया चलती है। मतलब अगर आपने पढ़ा हो स्कूल में कि परागरज, परागन वगैरह, तो उनके पॉलिनेशन से ही ये पूरी दुनिया में सब कुछ जो उगता है, मेजॉरिटी वो मधुमक्खी के कारण उगता है। वो जब फूल पे बैठती है तो साथ में परागरज भी लेके उड़ती है और कहीं और पे फैलाती है, जिससे और जगह पे भी फूल उगते हैं, जिससे बेसिकली पॉलिनेशन होता है। तो बेसिकली कुदरत जो है हमको जरिया बना रही है उसके फैलने के लिए। तो कुदरत तो चाहती है कि हम उसको खाएं, ये भी एक थियरी है। लेकिन हम इंसान हैं जो कुदरत को फैलाने की जगह पे काट रहे हैं और वहाँ पे बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। बीज को एक जगह से दूसरी जगह पे उगाने की जगह पे हम उसको ये मेक श्योर करते हैं कि कहीं वो गलती से उग न जाए, अगर उग जाए तो हम काट देते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट है जो वीगनिज्म की डेफिनेशन पे बेस है, जो पेन पे बेस है। बेसिकली वीगनिज्म का पर्पस ये है कि दुनिया में जितना भी दर्द है, पेन है, उसको कम से कम करना, ऐसी कोशिश करना। 100% एलिमिनेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वीगनिज्म का पर्पस ये है कि जितना हो सके पेन को कम करो। तो उसी के बेस पे ये आर्ग्यूमेंट है जिसमें नॉन वीगन्स कहते हैं कि प्लांट्स में भी जीव होता है और आप प्लांट्स को खाते हो और उनको भी दर्द होता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्लांट्स को दर्द होता है, लेकिन फिर भी जब आप कोई जानवर खाते हो तब आप उसको पूरी ज़िंदगी खाना खिलाते हो, पेड़ पौधे घास वगैरह खिलाते हो, और उसके बाद आप उसको खाते हो। मतलब आपको उसको
कई 100,000 किलो खिलाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप उसको खाते हो। मतलब आप कितने सारे पेड़ पौधे खा रहे हो और उसके सामने एक वीगन इंसान है जो डायरेक्ट प्लांट बेस्ड खाना खाता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो नॉन वीगन्स कितने ही सारे प्लांट्स को खा जाता है। वीगन्स ने जो जानवर को बीच में खिलाने का है वो सेकंड स्टेप ही स्किप कर दिया और डायरेक्ट प्लांट बेस्ड खाने पे टारगेट किया। अब मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव समझाता हूँ, मेरा क्या सोचना है इस मामले में। तो ये जो थियरीज है, ऐसी हजारों थियरीज हम बना सकते हैं। ये सारी थियरीज हमको साइड में रखनी है और एक एग्जांपल देके समझाऊँ तो कई सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि हम जो सपना देखते हैं उसमें जो कैरेक्टर होते हैं, हम उस कैरेक्टर को कभी नहीं पता चलता कि वो सपने के अंदर है। उसको ऐसा ही लगता है कि वो अपनी रियल दुनिया में है। ठीक उसी तरह ऐसा भी कहा गया है कि जो हमारी दुनिया है, जो हम रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वो भी शायद किसी का सपना हो, किसी के सपने के अंदर हम हो और हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हम किसी के सपने के अंदर है। ये सब माया है, ये सब भी लिखा हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों को प्रूव नहीं किया जा सकता। हमें भी पता है कि हम सबको एक दिन मरना है, फिर भी हम अंत तक जीने की कोशिश करते हैं और अच्छे से जीने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम इंसान वो जो देखते हैं, हम जो समझते हैं, उसी को फोकस में रख के हम अपनी लाइफ उस तरह से जीते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी एनिमल को चोट लगी है, उसको खून बह रहा है, तो हमें भी समझ में आता है कि उसको पेन हो रहा है। जब उसको काटा जाता है तब भी हम देखते हैं कि वो कैसे दर्द से छटपटा रहा है। हम सब कुछ समझ पाते हैं। और जब हम पेड़ को काटते हैं और उसको खाते हैं तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि उसको दर्द हो रहा है, वो दर्द से छटपटा रहा है, और हम उसको खाते हैं क्योंकि वो रियलिटी हमें दिख रहा है। तो हमें अपना कॉमन सेंस यूज करके सिर्फ उसी तरह से जीना है। अगर कुदरत चाहता कि हम प्लांट्स को ना खाएं तो कुदरत हमको ऐसी शक्ति देता कि हम उनका नर्वस सिस्टम भी देख पाए, समझ पाए और हम उनका पेन भी देख सके और समझ सके और उनको भी ना खाए। लेकिन कुदरत ने हमें ऐसी कैपेसिटी ही नहीं दी है। तो हमें बेसिकली हमारी ह्यूमन कैपेसिटी में जीना चाहिए, ना कि हजारों थियरीज में जीना चाहिए। और ये था मेरा नज़रिया देखने का इस चीज़ को। आपका नज़रिया कुछ और हो सकता है, तो आप अपना नज़रिया कमेंट सेक्शन में बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो हम सब भी इस बारे में सोचेंगे आपके ख्याल के ऊपर कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है।